बारे में कि अकाउंट्स को कितने हिसाब से क्लासिफाई किया गया है, कितने टाइप्स हैं उसके। तो देखिए हमारे मेनली दो ही टाइप हैं। पहला हमारा है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और जो दूसरा है वो है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ये दो हमारी अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं और इन दोनों को भी हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहला हमारा आता है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन कि ट्रेडिशन में किस हिसाब से किया जाता था अकाउंट्स को क्लासिफाई। तो इसमें अकाउंट्स को थे दो टाइप के थे, एक था पर्सनल और दूसरा था इम्पर्सनल। पर्सनल मतलब कि जिसमें पर्सनल टच आ जाए। अब यहाँ पर देखिए कि जो हमारा पर्सनल अकाउंट था वो भी हमारा तीन ब्रॉड कैटेगरीज में आता है। पहला है नेचुरल पर्सन और दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन और थर्ड इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। अब ये तीनों क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी बात आती है नेचुरल पर्सन के ऊपर। नेचुरल पर्सन मतलब नेचुरल ह्यूमन बीइंग। आप, मैं, आपके पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स या फिर आपके फ्रेंड्स, फैमिली में जितने भी लोग हैं ये सब क्या आते हैं नेचुरल पर्सन में ही आते हैं। तो आप किसी का भी नाम ले लीजिए, राम, श्याम, सीता, गीता, किसी का भी नाम ले लीजिए, वो सब किस में आने वाले हैं आपके नेचुरल पर्सन में। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल पर्सन आता है। अब ये आर्टिफिशियल पर्सन कौन होते हैं ये भी देखना हो जाएगा हमको। तो देखिए हम जो भी कंपनी के साथ डीलिंग करते हैं या फिर किसी फर्म के साथ या किसी बिजनेस के साथ डीलिंग करते हैं तो हम उसके नाम से डीलिंग करते हैं। हम उस इंसान के नाम से डीलिंग नहीं करते, उस कंपनी के नाम से करते हैं। जैसे कि आप अंबानी का नाम ले लीजिए और रिलायंस का ले लीजिए, तो अंबानी से डीलिंग अलग होगी और जो रिलायंस कंपनी से डीलिंग होगी वो अलग होगी। तो अंबानी क्या हो गया नेचुरल पर्सन में काउंट हो गया और जो रिलायंस की कंपनी है वो हमारी आर्टिफिशियल पर्सन में काउंट हो जाती है। तो देखिए इसको कॉर्पोरेट बॉडीज, जो भी हमारी कॉर्पोरेट बॉडीज होंगी, कंपनीज वगैरह होंगी वो, और इंस्टीट्यूशंस या फिर इससे रिलेटेड इंस्टीट्यूशन होंगे तो वो हमारे किसके अंदर आते हैं आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर आते हैं। अब इसके अंदर देखिए आप लिमिटेड कंपनी को भी ले सकते हैं, जैसे प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, बहुत सारे टाइप की कंपनीज होती हैं वो आप ले सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा जो क्लब वगैरह होते हैं, क्योंकि क्लब के नाम से रहता है, जैसे कि हमारे यहाँ पर है न्यू फ्रेंड्स क्लब, तो ये फ्रेंड्स क्लब है तो इसे हम आर्टिफिशियल पर्सन में काउंट करेंगे। इसके अलावा है कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उनके भी अलग से रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने नाम पे ही अपनी सारी ट्रांजेक्शन्स को कवर अप करती है, तो वो भी हमारा आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर ही आता है। तो जितने भी कंपनी वगैरह होती हैं जिनमें हम किसी और के नाम से डील कर रहे हैं, आप उस इंसान के नाम से डील नहीं कर रहे हो, तो वो सब किसमें आ गया आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर आ गया। नेक्स्ट है हमारा रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या हुआ कि वो किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, किसी ना किसी चीज को इंडिकेट कर रहा होगा, तो वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर आ जाते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल्स कैसे लेंगे देखिए कि ये हो गया रिप्रेजेंट सर्टेन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही पर्सन को इंडिकेट कर रहे हो, क्या पता एक से ज्यादा लोग हो तो ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए भी रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं जैसे कि कैपिटल। अब कैपिटल क्या होता है देखिए, कैपिटल मतलब कि जो भी पैसा आपने बिजनेस में लगाया है, अपना खुद का पैसा जो होता है उसे हम कैपिटल के नाम से जानते हैं। तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ओनर ने पैसा लगाया बिजनेस के अंदर, मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर इन हिज बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल। तो ये किस कैपिटल क्या हो गया रिप्रेजेंट कर रहा है ओनर के पैसे को। नेक्स्ट है हमारा डेटर। डेटर लोग कौन होते हैं जिन लोगों को आपने क्रेडिट में सेल की होती है और अब वो आपको पैसे वापस देंगे। भाई उधार में आपसे सामान लिया उन्होंने तो पैसे भी तो वापस करेंगे ना। तो डेटर मतलब जिनसे आपको पैसे लेने हैं। तो क्या पता आपने एक ही इंसान को सेल की हो क्रेडिट में, क्या पता आपने बहुत सारे इंसानों को सेल की हो क्रेडिट में। तो डेटर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपने क्रेडिट में सेल की है, या तो वो एक इंसान को की हो सकती है या तो वो ज्यादा लोगों को भी की हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमने ये बता दिया। नेक्स्ट है हमारा क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब क्या, जिन लोगों से आपने उधार पे सामान खरीदा है। भाई आप उधार पे सामान बेच सकते हो तो आप उधार पे सामान खरीद भी सकते हो, तो ये उन्हीं की बात कर रहा है कि अगर आपने उधार पे सामान खरीदा है तो आपको भी कुछ टाइम बाद पैसे देने पड़ेंगे, तो जो आप पैसे दोगे तो वो हमारे क्रेडिटर में चला जाएगा। हो सकता है आपने एक ही इंसान से उधार पे सामान खरीदा हो, क्या पता ज्यादा से खरीदा हो, तो ये या तो सिंगल पर्सन हो सकता है या ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आपने आउटस्टैंडिंग में सामान लिया बेचा, किसी से भी उधार देना बाकी रह गया, तो इस हिसाब से भी बहुत सारे आपके रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स होते हैं। ये कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पर्सनल अकाउंट के तीन कैटेगरीज होती हैं। नेचुरल पर्सन जो कि नेचुरल ह्यूमन बीइंग हो गया, नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल जिसमें कॉर्पोरेट बॉडीज या इंस्टीट्यूशंस आते हैं, और जो लास्ट होता है रिप्रेजेंटेटिव
रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी न किसी पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन को। वो सिंगल भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है हमारी सिचुएशन क्या है, हमने क्या ट्रांजेक्शन वगैरह की हुई है। नेक्स्ट है हमारा इम्पर्सनल। ट्रेडिशनल अप्रोच का ही नेक्स्ट पार्ट आया है इम्पर्सनल अकाउंट। तो इम्पर्सनल मतलब क्या कि इसमें पर्सन से रिलेटेड कोई भी चीज होगी ही नहीं। अब इसमें कौन कौन सी चीजें आई देखिए, एक हो गया हमारा रियल अकाउंट, दूसरा हो गया हमारा नॉमिनल अकाउंट। अब रियल अकाउंट क्या होता है कि जो भी चीजें रियली में दिख रही हैं, टेंजिबल एसेट्स जो भी हमारी है, वो हम रियल अकाउंट में काउंट करते हैं। अब एसेट्स क्या होती है अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि भाई आप अपने खुद के पैसे यानी कि कैपिटल और उधार वाले पैसे यानी कि लायबिलिटी, इन दोनों को मिला के अपने बिजनेस के अंदर जो भी सामान को लेके आते हो वो हमारा एसेट्स के अंदर काउंट होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने क्या किया, अपने खुद के पैसे लिए और कुछ मैंने लोन भी ले लिया और उससे मैंने अपना एक इंस्टीट्यूट खड़ा किया। अब वो इंस्टीट्यूट में जो भी सामान है, पार्टीशन वगैरह किया गया है, टेबल चेयर बुक्स वगैरह कुछ भी है, पेन पेंसिल मार्कर, ये सारी चीजें जो होंगी वो सब मेरे क्या होगी, एसेट्स में काउंट हो जाएंगी। ऐसे ही हमारे बिजनेस की अलग अलग एसेट्स हो सकती हैं। अब जहाँ पे एग्जांपल्स हैं जैसे कि लैंड हो गई, आपने लैंड ली हुई है वो हो गया, बिल्डिंग हो गई, आपकी प्लांट एंड मशीनरी अगर आपने लगाया हुआ है तो वो हो गया, आपका कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, ये सारी चीजें क्या है, टेंजिबल एसेट्स है। टेंजिबल मतलब क्या होता है, जो चीजें आपको दिखाई देती हैं, तो ये हमारे रियल अकाउंट में आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या चीजें आती हैं, जो भी आपके इनकम हो गया, गेन हो गया, रेवेन्यू हो गया, एक्सपेंस वगैरह हो गया, ये सारी चीजें आती हैं। मतलब आपके खर्चे और आपके इनकम वाले सोर्स जो होते हैं वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं भाई, आप सेल करते हो तो आपको पैसे मिलते हैं, आप परचेज करते हो तो आपको पैसे देने होते हैं, आपने रेंट पे किया आपको रेंट रिसीव हो गया, आपको इंटरेस्ट की इनकम मिली आपने इंटरेस्ट पे कर दिया। इस टाइप से जो भी आपके एक्सपेंसेस वगैरह होंगे या इनकम होगी या गेन होगा या प्रॉफिट होगा, रेवेन्यू होगा, कुछ भी चीजें होंगी वो आपकी नॉमिनल अकाउंट के अंदर आती हैं। देखिए एक्सपेंसेस, आपके लॉसेस, आपके गेन और रेवेन्यू, ये चारों चीजें। अब इसमें जैसे सैलरी आपने दी है तो वो आपका एक्सपेंस में काउंट हो गया, अगर आपने रेंट दिया है तो ये भी आपका एक्सपेंस है, सेल्स आपकी इनकम हो गई एक तरीके से, रेवेन्यू आपको जनरेट हो गया और परचेजेस आपका एक्सपेंस में काउंट होता है। तो ये सारी चीजें हमारी किस में आ गई, नॉमिनल अकाउंट में। इन दोनों का यानी कि रियल अकाउंट का और नॉमिनल अकाउंट में कोई पर्सन की बात ही नहीं हो रही है, सिर्फ चीजों की बात हो रही है, पैसों की बात हो रही है, इसलिए हमने इसको इम्पर्सनल में काउंट किया है। आई होप अब आपको ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का समझ में आया होगा कि इसमें पर्सनल और इम्पर्सनल दोनों जो चीजें हैं वो कैसे हैंडल की जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा मॉडर्न क्लासिफिकेशन कि मॉडर्न हिसाब से किस हिसाब से क्लासिफाई किया गया है अकाउंट्स को। तो यहाँ पे सिर्फ 5 ही कैटेगरी है। कौन सी है, एसेट्स। एसेट्स मैंने अभी आपको बताया कि आप खुद के पैसे यानी कि कैपिटल और जो उधार के पैसे होते हैं यानी कि लायबिलिटी, इन दोनों को कंबाइन करके अपने बिजनेस के अंदर जो भी चीजें लेके आते हो वो क्या हो गई, जनरली हमारी एसेट्स में ही काउंट होती है। मैंने आपको एग्जांपल दिया इंस्टीट्यूट वाला। इसके अलावा रेवेन्यू, आप कुछ भी सेल कर रहे हो तो आपको पैसे उससे मिलेंगे तो वो हमारा रेवेन्यू में चला जाएगा। और एक्सपेंस, आपने जो भी खर्चे किए, क्योंकि मान लीजिए मैंने इंस्टीट्यूट खोला है तो एक्सपेंसेस भी तो होंगे ना, मुझे रेंट देना पड़ेगा, मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ेगा, मैंने कोई फैकल्टी रखा है तो मुझे उसका सैलरी वगैरह देना पड़ेगा। तो ऐसे ही बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे बिजनेस के अंदर ही आएंगे, तो ये भी हमारे अलग से क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में काउंट होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए।